जिन्होंने इस मुल्क के लिए लीड किया उस बहुत बड़ी फौज को और अंग्रेजों को गोया के आखिर दम तक लड़ते रहे। अगर वो बादशाह थे नहीं थे तो ये कौन थे? चुनांचे इसी 1857 की इस जंग की आज़ादी की कामयाबी के लिए उस मैसूर की सरजमीन पर बड़े बड़े फौजी सिपह सालार गए और उस सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाकर वहाँ मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की और इस मुल्क की आज़ादी और इसकी कामयाबी के लिए दुआ की। अब 1857 से फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते यहाँ तक के आप गोया के 1900 में आएंगे तो इसी 1800 और 1900 शुरू होने से बीच में जो तहरीकें चली इस मुल्क में, रेशमी रुमाल की तहरीक चली, तहरीक मवालात चली, बड़ी बड़ी तहरीकें चली। और आपको मालूम होगा 1902 में, 1912 में, 1916 के अंदर, यहाँ तक कि 1942 तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले अगर किसी ने लगाया था तो मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना हसरत मोहानी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बाबा कौम महात्मा गांधी थे, बड़े बड़े कदावर लीडर थे। उस वक्त सब इकट्ठा हो गए, सब जमा हो गए और 1942 में जब ये अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक और तेज़ी से आगे बढ़ी, उस वक्त आपको याद होना चाहिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर उस टेबल पर बैठकर अंग्रेज़ों से कहा था, मैं इस सरजमीन पर उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि मुकम्मल भारत की आज़ादी का परवाना यहाँ से लेकर मैं अपने भारत नहीं लौटूंगा। या तो आपको मुल्क की आज़ादी का परवाना देना पड़ेगा या तो ये है कि इस मोहम्मद अली जौहर के लिए इस सरजमीन गोया यहीं पर उनकी गोया कब्र बनेगी और यहीं पर गोया उनका ताबूत भी बनेगा। ये कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। मुकम्मल आज़ादी का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज 1947 से लेकर 2024 कितने साल गुजरे, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ ये मुल्क एक विदेशों से आज़ाद हुआ कि दूसरे विदेशों का गुलाम बनता जा रहा है। आपको सोचना है इस बात के ऊपर। हम अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, हमने आपने अपने बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों से मोहब्बत क्या की? बच्चों को क्या पढ़ाया हमने? बच्चों की मोहब्बत ये है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाए, बच्चे को गोया के वक्त बर्बाद करने का आला उसके हाथ में दिया जाए। ये मोहब्बत है अपने औलाद से? ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ये जीते जी उनकी ज़िंदगी में उनसे बहुत बड़ी अदावत है, बच्चों से, उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ है। और लोग इस तारीख को पढ़ाएं न पढ़ाएं, लेकिन आप तो पढ़ाइए, आप तो पढ़िए। बच्चों की अखलाकी, ज़हनी, उनकी ईमानी, उनकी जिस्मानी तरबियत कीजिए। बच्चों की जहन जब बनते हैं, तरबियत होती है तो वही आगे चलकर इस मुल्क के लिए बेहतरीन रहबर रहनुमा साबित होते हैं। और मैं आपको दरमियान में एक बात छूट गई, आपको पता है 1757 की जंग आज़ादी, उस तारीख को जिसने मिटाया है और जिसने भुलाया है, किसने ये काम किया? आपको याद होना चाहिए इस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, उसी ने इस तारीख को गोया मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। हमें याद रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज के इस गोया के तहरीक उलमाए हिंद इस प्रोग्राम में, इस आज़ादी के गोया के आज के 15 अगस्त यौम आज़ादी के इस स्टेज से मैं आपको सिर्फ 2 बातें याद रखने के लिए कहता हूँ। एक तो अपने अकाबिर की, अपने बाप दादाओं की उस तारीख को याद रखो। दूसरे अपने बच्चों को तारीख पढ़ाओ, अपने बच्चों को बताओ कि हमारा इस मुल्क की आज़ादी में कितना खून हमने बहाया है, ये सरजमीन कितनी सुर्ख हुई हमारे ही खून से हुई है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, न जाने तो गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।